BJP news conference on the very same. Let's listen in. करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों पर ही कार्रवाई की। उनमें से एक ने भी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं। ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 p.m. onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam and police and administration done nothing। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, ये बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेस थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। इसी के साथ साथ यह भी बात सामने आई कि पुलिस ने कई मौकों के ऊपर जो उनकी प्रोसीडिंग्स में, और ये जो तृणमूल कांग्रेस के नेता का नाम ये पेज नंबर 5 के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स में लिखा हुआ है। फिर यह बताया गया कि दे वांट अ परमानेंट बीएसएफ कैंप एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन। यानी पहले तो लोगों के घर विध्वंस हुए, फिर लोगों को पलायन पे बाध्य होना पड़ा और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनका इतना विश्वास हो गया कि वो सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के ही कैंप में रहने के लिए उद्यत थे। यह साफ दर्शाता, और आगे लिखा है, द वेस्ट बंगाल पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट द विलेज ऑफ बेटबोना कॉल्ड एट 4 p.m. on Friday and 4 p.m. of Saturday, but पुलिस डिड नॉट पिक अप द कॉल। यानी गांव के लोगों ने जब उनको मदद की गुहार लगाई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। और कितनी गंभीर बात है कि पुलिस का फोन न पिकअप हो ऐसे समय में, जबकि वहां दंगे या सुनियोजित हिंदुओं को टारगेट करते हुए आतंकी शैली में दंगे किए जा रहे हों, तब अगर पुलिस नहीं उठाती है तो यह एक बड़ा गंभीर तथ्य है जो प्रकाश में आया है। और यह भी बात सामने आई है कि रेजिडेंट्स ऑफ शमशेरगंज, हिजालतला, शुलूतला, डिग्री, दे केम मास्किंग अप देयर फेसेस। यानी यह भी बात साफ आई कि चेहरा छुपाकर लोग सुनियोजित ढंग से हिंसा करने के लिए आए थे। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हिंसा का प्रकार चाहे कोई भी हो, राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगांव में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि अब इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के पास किसी प्रकार का मुंह नहीं रह गया है यह कहने का
कि वहां पर हिंसा नहीं हुई थी। नंबर 2, अब बिल्कुल साफ है कि वहां हिंसा हुई, सुनियोजित हिंसा हुई, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर हिंसा हुई और बाकायदा धर्म और समुदाय देखकर हिंसा की गई। तो अब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी में यह तथ्य आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर ममता बनर्जी जी कब कार्रवाई करेंगी और अपने नेताओं के अपमानजनक और मारे गए लोगों का उपहास उड़ाने वाले बयानों के लिए कब माफी मांगेंगी। धन्यवाद। मित्रों, प्रश्न सादर आमंत्रित है। सबसे पहले प्रज्ञा। देखिए, this National Herald case has been a very peculiar case in the entire Indian history. Number one, it started in October 2013 by a PIL filed in Delhi High Court, much before Modi government came into power. Second, this is the only case in which Sri Rahul Gandhi ji and Srimati Sonia Gandhi ji has to take the bail. In the recent findings of ED, they have mentioned there is around 142 crore rupees related to proceeds of crime. अब प्रोसीड ऑफ क्राइम से अगर पैसा आया है तो यूज किसने किया है, तो इसके बारे में जो इंडिकेशन दिया गया है। And BJP going all guns blazing, asking Mamata Banerjee to apologize as the TMC's role has been clearly highlighted in the Kolkata High Court appointed panel report. It highlights how cops were inactive and absent, and the Trinamool leader who was involved, he was the local councillor. That is what the Murshidabad violence report indicates, and BJP is saying that Mamata Banerjee's anti-Hindu mindset is clearer. TMC Neta's role that was found, and BJP is saying that Pahalgam-like anti-Hindu attacks have taken place in West Bengal, but Mamata Banerjee has done nothing when it comes to protecting Hindus in West Bengal. BJP upping the ante against TMC, saying when will West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee stand up for Hindus, have any Mamata for Hindus? Indrajit Kundu with us on the broadcast, and quite unexpected lines where the BJP has sought Mamata Banerjee's apology and continue to level the charge of how Hindus do not feel safe in West Bengal. Well, as I said, Suesha, this is unexpected lines. The BJP firing on all cylinders against the Mamata Banerjee administration here in West Bengal over last month's Murshidabad riots. Now armed with the report of the High Court panel, which is out in the public domain right now. As I said, Amit Malviya, of course, posting a few sections of that report that had been placed before the High Court in the sealed envelope last week. And there are certain grave, points that have come up, which the panel has highlighted. One, of course, is police inaction, saying that there were distress calls that were made by victims during the attacks that were orchestrated in Murshidabad. However, the police did not respond. It also says that refers to mentions local Trinamool Congress leaders. One, of course, is Mehboob Alam, who is the former chairman of the Dhulian municipality.
There is another mention of an MLA. However, the report does not specify who that MLA is. But clearly, the report does indict and also refer to the role of local administration and the local Trinamool Congress leadership. And that, of course, has provided fresh ammunition to the BJP here in West Bengal to target Mamata Banerjee government. We've seen how State BJP President Sukhanto Majumdar has now hit out at Mamata Banerjee administration. On the other hand, the Chief Minister herself is on a trip to North Bengal right now. Even as we speak, she is addressing an administrative meeting where she's just a short while back said that there are elements from outside West Bengal who are trying to incite violence in the state and disturb peace. However, she did not refer directly to the incident in Murshidabad. So, Suesha, over the next few days, please expect more war of words between the Trinamool and the BJP over this very, very sensitive issue. Oh yes, absolutely, Indrajit. And the very fact that the Kolkata High Court appointed panel report so explicitly highlighting TMC's role, the local Neta's role, when at a time Mamata Banerjee went all out to say that outsiders were involved, they were responsible for the violence. But the BJP now leaving no stone unturned to point out Mamata Banerjee's mistakes and how the TMC has tried to shield those attackers and Hindu sufferers at the other end.